हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इससे पहले हम एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, वो है बेटा कौन सा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेटली और इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आज हम दोनों जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला, उसको हमने करना है कंबाइन, और अपना जो डेरिवेशन है, जो हमें क्वेश्चन है, जो टास्क है, उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। बेटा टास्क हमें क्या है, टास्क है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आती है बात भाई कौन सी, कि जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब हमारा जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट जिस पर हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कहां पर है, एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन पर किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो बेटा देखिए यहां पर हमने एक डाइपोल ले लिया है, डाइपोल का नाम है ए बी। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 12। ओ है डाइपोल का क्या, मिड पॉइंट या फिर सेंट्रल पॉइंट। बेटा इसके सेंट्रल पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हमने ले लिया है क्या, हमने ले लिया है पॉइंट P, और उस पॉइंट का चार्ज कितना है, उस पॉइंट पर चार्ज है बेटा प्लस Q प्लस 1, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो बेटा वो क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा अपना, अच्छा हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो E1 सिंपली क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। बेटा AP कितना है, अगर हमारा AP कितना होगा, AO प्लस OP कितना है, L प्लस R या फिर R प्लस L। तो क्या हो जाएगा यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका डायरेक्शन ध्यान रखना है, डायरेक्शन क्या है बेटा, ये है अलोंग PA। ठीक है, सिमिलरली बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू क्या, ड्यू टू प्लस Q चार्ज। बेटा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा क्या, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बीपी स्क्वायर। बेटा बीपी कितना है, बीपी है आर माइनस एल, ओपी माइनस ओबी। ठीक है, तो ये कितना है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अलोंग क्या, अलोंग हमने ध्यान रखना है डायरेक्शन, अलोंग है ये बीपी, अलोंग बीपी। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है हमारी, E1 अलग आया और E2 अलग आ गया, दोनों क्या है, ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी बेटा E2। क्योंकि E2 क्यों, क्योंकि E2 के लिए बेटा जो पॉइंट है, पॉइंट P और O का डिस्टेंस क्या है, कम है। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई क्या, E2 है हमारा बड़ा, तो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा भाई E2 माइनस E1। E क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1। तो E2 कितना है भाई, E2 है हमारा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। बेटा ये क्या हो जाएगा फिर, अगर इसको और सॉल्व करें तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया, ये हो गया कॉमन, अंदर क्या बचा, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद बेटा अगर हम सॉल्व करें इसको सॉल्व करें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इतना हमने लास्ट स्लाइड में लिखा था। ठीक है बेटा, इन दोनों का जो
इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इनका एलसीएम इतना आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उसके बाद सॉल्व करें, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस आर स्क्वायर एल माइनस एल स्क्वायर एल और प्लस 2rl। बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो ऐड करने के बाद ये कितना आया, क्यू इंटू 4rl अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा q इंटू इस 2 को हम रिजॉल्व कर सकते हैं कैसे, 2 इंटू 2 से, और लिख दिया मैंने इसको क्या, q इंटू 2l इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा q इंटू 2l क्या होता है, q इंटू 2l होता है डाइपोल मोमेंट, मतलब p इंटू 2r हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऐसे ही हमने लिख देना है। फिर हमें पता है बेटा जो r होता है, r क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O मतलब मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो है बेटा मच मच ग्रेटर देन L। तो हम L को यहाँ से क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। L को नेग्लेक्ट करा तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, r टू द पावर 4, एक r से r टू द पावर 4 में से एक r गया तो क्या बचा, r टू द पावर 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन अ पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आया, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यहाँ पर ध्यान आपको क्या क्या रखना है, ध्यान रखना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ रहा है क्या, 1 अपॉन r क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर बोले r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, जब हमारा पॉइंट कहां पर हो, इक्वेटोरियल लाइन पर हो, ठीक है। तो पॉइंट को मैंने लिख दिया है यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन होती है बेटा ये P, डाइपोल ले लिया हमने, फिर से A और ए बी डाइपोल ले लिया, बी पर प्लस क्यू चार्ज, ए पर माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l, ठीक है। बेटा O से हमने एक डिस्टेंस P डिस्टेंस पर क्या ले लिया है, P पॉइंट पर, जो कि O से कितने डिस्टेंस पर है, R, एक पॉइंट ले लिया है P, और पॉइंट P पर क्या है, +1 चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हमें करना क्या है, इस +1 चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q। बेटा AP और BP को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या बन गया बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है OPB। तो बेटा ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, हाइपोटेन्यूस होता है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -q। बेटा E1 ले रहा हूं मैं इसको, E1 क्या हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन AP स्क्वायर, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन AP कितना है भाई, AP है √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बस डायरेक्शन ध्यान रखनी है, डायरेक्शन क्या है भाई, अलोंग PA, क्योंकि माइनस चार्ज है, -q चार्ज तो अट्रैक्टिव होगा, तो क्या होगा, अलोंग PA, ठीक है भाई। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या, E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज, तो ये हो जाएगा भाई कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन BP स्क्वायर। बेटा BP स्क्वायर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, BP स्क्वायर भी सेम है, AP और BP क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बस ध्यान देना है डायरेक्शन अलोंग, ये क्या है, रिपल्सिव होगा, तो अलोंग P, इसको पॉइंट मान लेता हूँ, अलोंग BP कर लेता हूं इसको, अलोंग BP, ये क्या है डायरेक्शन इसका, अलोंग BP। अच्छा आप लोग अब देख रहे होंगे E1 और E2 क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, इसका अलोंग BP है, इसका अलोंग PA है। तो इन दोनों का क्या होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इनका एक रिजल्टेंट होगा, जो बेटा किस डायरेक्शन में होगा, जो होगा हमारा PC डायरेक्शन में, क्या होगा, PC डायरेक्शन में रिजल्टेंट, ठीक है। अब बात करें जो E1 है बेटा, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, क्या होंगे, 2 कंपोनेंट, एक होता है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया E1 cos थीटा,
इस डायरेक्शन में क्या होगा इवन cos थीटा, और बेटा ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा इवन साइन थीटा, इवन cos थीटा और इवन साइन थीटा। सिमिलरली बेटा जो E2 है अपना उसके भी दो कंपोनेंट होंगे। E2 क्या था बेटा ये वाला, ठीक है, इसकी ये भी वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे बेटा हॉरिजॉन्टल जो क्या है E2 cos थीटा, और एक है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में वो है E2 साइन थीटा। तो ठीक है, इवन के बेटा कौन कौन से कंपोनेंट है, इवन क्या है इवन cos थीटा अलोंग क्या बेटा अलोंग PC, ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा इवन साइन थीटा अलोंग PE। बस ये डायरेक्शंस आपको ध्यान रखनी है। फिर सिमिलरली E2 को क्या था बेटा फर्स्ट कंपोनेंट E2 cos थीटा, E2 cos थीटा था क्या भाई अलोंग क्या अलोंग था PC, और सिमिलरली इसके दूसरा कंपोनेंट क्या होगा बेटा E2 साइन थीटा, और क्या डायरेक्शन इसका क्या था अलोंग PF। अच्छा आपको ध्यान क्या रखना है बेटा E1 और E2 क्या है सेम है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा मैग्नीट्यूड में क्या है सेम है, बट डायरेक्शन में क्या है अलग अलग। ये है E1 साइन थीटा, ये है E1 साइन थीटा, यह है बेटा क्या E2 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बस अब क्या है बेटा दोनों E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के बेटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट बेटा क्या है अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या है बेटा अपोजिट, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पे पॉइंट P पर क्या होगा जो E1 cos थीटा थे और E2 cos थीटा था दोनों क्या था एक ही डायरेक्शन में, तो उनको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सिंस बेटा E1 और E2 क्या है सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको 2E1 cos थीटा, ठीक है। इससे पहले हम लोग cos थीटा का वैल्यू डायग्राम से निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या होगा भाई यहां से cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा अपना क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगा L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा भाई, तो E1 क्या था, E1 था अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा हमारा क्या आया L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पर क्या होगा Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। आपको पता है बेटा Q इंटू 2L क्या है डाइपोल मोमेंट, क्या है डाइपोल मोमेंट, तो क्या हो जाएगा ये E क्या हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R टू द पावर बेटा मैं लिख रहा हूं कितना 3। बेटा क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि L क्या है बेटा जो है L मच लेस देन R, तो L को हम लोग क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। बेटा आया क्या हमारा रिजल्टेंट P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। बेटा एक्सेल लाइन में भी क्या था 1/r क्यूब आ रहा था, और डाइपोल को हमने रखा इक्वेटोरियल लाइन पर, तो उसमें भी 1/r क्यूब आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अगर रेशियो निकालने की बात हुई E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल, बेटा क्वेश्चन आता है दोनों का रेशियो कितना होता है, तो दोनों का रेशियो होगा बेटा कितना, अगर हम निकालने की बात करें तो हमने क्या लिखा था R इज ग्रेटर देन L, ठीक है। बेटा E एक्सियल कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। सिमिलरली इक्वेटोरियल क्या है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। तो बेटा देखिए
सारी क्वांटिटीज ऑलमोस्ट सेम है, बस क्या डिफरेंस है 2 का। तो E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल क्या आया भाई 2। ठीक है, इस रेशियो को आपने याद रखना। तो बेटा ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम समराइज करें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब भी कोई पॉइंट हमने कहां पर रखा हुआ है इसको एक्सियल लाइन पर या फिर इक्वेटोरियल लाइन पर और डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर, तो क्या होता है बेटा उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। साथ में रखना है, क्या याद रखना है, जो एक्सिस पर है एक्सियल लाइन पर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों का रेशियो कितना आता है 2। क्वेश्चन में आपको दे देगा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, तो बताइएगा कि E इक्वेटोरियल कितना होगा। तो बस ये रेशियो आपने क्या रखना है उस केस में ध्यान रखना है। तो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।